अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की क्लास नंबर 5 और हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट सीवी इन एमएस वर्ल्ड, यानी कि एमएस वर्ल्ड में हम सीवी को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी क्लास नंबर 5 की तरफ। लेकिन क्लास की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल इकराम अली टीच को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल इकराम अली टीच को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी पुश कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो, मेरा हर नया आने वाला कोर्स आपको बआसानी मिल सके। तो चलते हैं हम अपनी क्लास नंबर 5 की तरफ और हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट सीवी इन एमएस वर्ल्ड। तो मैंने ये एमएस वर्ल्ड के पेपर को ऑन कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने पेपर को ऑन कर लिया। एमएस वर्ल्ड में काम करने से पहले हमने पेपर की सेटिंग करनी होती है कि पेपर की सेटिंग हमने किस तरीके से करनी है। आपने व्यू में आना है, ये होम में है, आपने व्यू पे के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी रूलर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके ऊपर ये इस तरफ से टॉप पे भी और साइड पे भी आपको मार्जिन नज़र आ रहा होगा। इससे हमारा पेपर की सेटिंग होगी कि हमने किस तरीके से और कितनी सेटिंग करनी है। तो अब चलते हैं हम अपनी सीवी की तरफ कि आज हमने एक अच्छी और सिंपल डिसेंट सी सीवी किस तरीके से बनानी है। तो सीवी बनाने से पहले मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली सीवी होती क्या है? सीवी से मुराद है कि आप अपनी एक्सपीरियंस, प्रॉपर लाइफ का एक्सपीरियंस और अपनी इंफॉर्मेशन एक या दो पेपर पर तैयार करनी होती है। अक्सर लोग को आपने देखा होगा कि वो सीवी 4 से 5 पेजेस के ऊपर तैयार करके लेके जाते हैं। जैसे कि वो 4 से 5 पेजेस के ऊपर अगर वो सीवी बनाते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि 4 से 5 पेजेस के ऊपर सीवी का कोई तुक नहीं बनता है। आप किसी इंस्टीट्यूट में या किसी अदारे में अगर आप 4 से 5 पेजेस के ऊपर सीवी बनाकर लेके जाते हैं, आप इंटरव्यू के लेके जाते हैं, तो भाई मेरे वो आपकी सीवी को देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपके 4 से 5 पेजेस को 1 बाय 1 देखे पढ़े। उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो आपकी सीवी को छोड़ देगा, वो उस सीवी को पकड़ लेगा जिसके ऊपर मुख्तसर और 1 या 2 पेपर वाली सीवी होगी, जिसके ऊपर वो आसानी से उसको समझ भी सकेगा और पढ़ भी सकेगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने जब भी सीवी अपनी तैयार करनी है, आपने अपनी सीवी 1 या 2 पेजेस के ऊपर तैयार करनी है। कुछ लोग सीवी के अंदर अपनी एबट्स लिख देते हैं, जैसे कि लाइक इट, वो क्या लिख देते हैं कि मेरा मशगूल जो है वो खेल है या मेरा हॉबीज़ जो है वो न्यूज़पेपर है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये आप सीवी में मेंशन ना करें, इनका कोई तुक नहीं है सीवी के अंदर। सीवी के अंदर आपकी सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपकी प्रॉपर लाइफ के बारे में चंद मुख्तसर बातें होती हैं जिनसे आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो सीवी बनाने से पहले हमने किन किन चीज़ों को हमने यूज़ करना है वो मैं इधर आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। सबसे पहले हमने इधर लिखना है, सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, इकराम अली ख़ान। उसके बाद आपका नीचे आ जाएगा एड्रेस, स्ट्रीट नंबर 4, हाउस नंबर 135। उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा फैसल महमूद कॉलोनी, पाकिस्तान। नीचे आप अपना ईमेल दे देंगे, ईमेल। उसके बाद आपने अपना ईमेल जो देना है, उसके बाद आपने अपना ईमेल लिख देना इधर @, नहीं, उसके बाद आपका आ जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, सेल नंबर। तो यहाँ पे आपने अपना सेल नंबर दे देना है। सेल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ 0342, उसके बाद 4655 466। तो आपके पास अगर और नंबर है तो आप वो भी इधर मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक नंबर है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है, हमने लिखा है इकराम अली ख़ान, अपना नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया और उसके बाद मैंने अपना ईमेल लिख दिया।
और उसके बाद मैंने अपना सेल नंबर लिख दिया। अब इसको मैंने एक अच्छे तरीके से पेपर के ऊपर इसकी सेटिंग करनी है। तो इसकी सेटिंग करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने होम में आना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको कर लेना है सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज करने के बाद यहाँ पे मेरा जो सबसे ऊपर मेन चीज़ है उसको मैं बोल्ड कर दूंगा। मेरा नाम मेन है तो इसको इधर से बोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं इसको एक फाउंड दूंगा। फाउंड आपने पूरी सीवी में एक ही रखना है, डिफरेंट तरीके से आपने फाउंड नहीं देना। तो यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे ये एरियल और फाउंड है इसको मैं दे देता हूँ। उसको देने के बाद इसके मैं फाउंड को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 16 पे, और ये जो नीचे वाला है इसको मैं कर देता हूँ 12 पे। तो हमारा ये फाउंड सारा एक ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब मैंने इकराम लिखा है उसके बाद यहाँ पे इकराम और मेरा जो एड्रेस है स्ट्रीट नंबर 4 उसके दरमियान कुछ फासला आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये फासला ख़त्म हो जाए, ये मेरा एड्रेस जो है ये बिल्कुल इकराम के नीचे आ जाए और जो मेरा ईमेल है ये भी इस एड्रेस के नीचे आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने इसके लिए यहाँ पे आना है, इकराम पे अली खान पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद आपने यहाँ इस ऑप्शन में आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन नज़र आएगी उसको आपने क्लिक कर देना है। देन उसके बाद इसके ऊपर भी हमने इसी तरीके से इसको रिमूव कर देना है और उसके बाद यहाँ पे भी आना है और इसको भी मैंने इस तरीके से रिमूव कर देना। तो यहाँ पे मेरा जो है ना ये नाम आ गया है, उसके बाद एड्रेस और उसके बाद मेरा ईमेल एड्रेस और यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अब इनमें जो मेरी मेन चीज़ें उसको मैं बोल्ड कर दूँगा। यहाँ पे मेरा ईमेल जो है वो मेरा मेन है उसको मैंने बोल्ड कर दिया और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मेरा मेन है तो उसको भी मैंने इधर से बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे मैं इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने अब लिखना है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए हमने क्या करना है कि अगर आपके पास जितना अच्छा ऑब्जेक्टिव है आप वो लिख सकते हैं। अगर किसी की इंग्लिश कमज़ोर है, वो ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से नहीं लिखना चाहता या लिख नहीं सकता, तो वो मेरे ऑब्जेक्टिव को भी कॉपी कर सकता है और अपनी सीवी में उसके काम आ जाएगा। सेम वही ऑब्जेक्टिव आप मेरे वाला भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप मुझसे भी अच्छा ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्टिव, OBJECTIVE ऑब्जेक्टिव। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्पेस देना है और यहाँ पे मैंने लिख देना है, यहाँ पे मैंने जब लिखना है तो ऑब्जेक्टिव मेरा बोल्ड है। तो उसके बाद मैंने जब लिखना है तो ये मेरा लफ्ज़ जो ना मेरा पैराग्राफ जो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है बोल्ड करने की, तो यहाँ से मैं इसकी बोल्ड को ख़त्म कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा PURSUE CAREE कैरियर इन IVE प्रोग्रेसिव that PROVIDES provides for career GROWTH growth professionals development and also in order to grow to OVER overall so and personality। तो इस तरीके से हमने पैराग्राफ लिख लिया। पैराग्राफ लिखने के बाद अब हमने इसकी एक अच्छी और ख़ूबसूरत सी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे आपने आना है पैराग्राफ के ऊपर, आपने जहाँ पे 2 लिखा इसके ऊपर आने के बाद आपने टैब के बटन को प्रेस करना है। तो आपने टैब के बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो आप देखें कि ऑब्जेक्टिव और टू के दरमियान में फासला आ गया। उसके बाद आपने इसके ऑब्जेक्टिव को आपने थोड़ा सा जो है ना वो आपने इस तरफ को लेके आना है ताकि जहाँ पे आपकी इसकी पेज की सेटिंग हो सके एक अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने ये नीचे जो आप हमारी लाइन है इसको हमने जो है ना आगे की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे से मैंने इसको जो है ना वो लेके जाऊँगा, पैराग्राफ को मैं इधर लेके आता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैंने टैब के ऊपर क्लिक करना है। टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमने इसकी सेटिंग करनी है। ये ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, इतना बस। इसके बाद हमने इसके ऊपर
क्लिक करना है और ये इस तरीके से आपकी एक अच्छी सी सेटिंग हो जाएगी। इसको मैं बैक स्पेस करता हूँ। तो इस तरीके से हमने एक प्यारी सी खूबसूरत पैराग्राफ की सेटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमारी पैराग्राफ की सेटिंग होगी। ऑब्जेक्टिव होता क्या है? ऑब्जेक्टिव का मकसद ये होता है कि आप बता रहे हैं कि आपने किस मकसद के लिए सीवी दिया है और आप किस पर्सनैलिटी आपकी है और ETC आप जो भी इसके अंदर आप अपना मेंशन करते हैं, आप उसको एक अच्छे अंदाज में बता के आप अपनी CV को ड्रॉप करते हैं। तो आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप इससे भी अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं। और अगर आप मेरे इसी पैराग्राफ को कॉपी करके आप अपनी CV में काम चलाना चाहते हैं तो तब भी आपका काम चल जाएगा। ये उसी आपकी CV पर भी इसी पैराग्राफ में काम आ जाएगा। उसके बाद हमने देन पैराग्राफ के बाद हमने अगला हमारा काम क्या है, हमने इसी को कॉपी करना है ताकि हमारा टाइम जो ना वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो मैंने इधर से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं एंटर करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव के बाद मेरा यहाँ पे आ जाएगा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कि मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है। तो यहाँ पे मैंने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा PROFESSIONAL प्रोफेशनल EXPERINCE एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखना है। तो यहाँ पे मैं इसको आके रिमूव कर दूँगा डिस्टेंस को ताकि ये साथ ही आ जाए। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैंने अपना लिखना है पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि मैंने किस किस जगह पे जॉब किया और कितनी कितनी देर तक जॉब किया है। तो यहाँ पे मैं अपना लिख देता हूँ टीचिंग, कि मैंने टीचिंग की है किसी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TECHING टीचिंग। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट के साथ यहाँ पे मैं इसका ईयर्स लिखता हूँ कि मैंने कितने मंथ या कितने साल मैंने जॉब किया। तो मैंने यहाँ पे किया 2015, उसके बाद 2016। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2016। उसके बाद मैं ब्रैकेट को ऑफ कर देता हूँ। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसको इंटर मारने के बाद यहाँ पे आते हैं, उसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। इसको इधर से आपने बोल्ड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद टैब के साथ आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे मैंने लिख देना है, यहाँ पे मैंने किस स्कूल में टीचिंग की है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा FGS फाउंडेशन ग्रामर स्कूल इन उकाड़ा। तो इसको मैं जो मैंने अपना लिखा हुआ इन उकाड़ा, इसको मैं बोल्ड को ख़त्म कर दूँगा और इसके मैं स्पेलिंग को जो ना वो छोटी ABC में लिख दूँगा। तो इस तरीके से मैंने एक प्यारा सा जो ना वो अपना पैराग्राफ बना दिया है और अपना एक्सपीरियंस लिख दिया और देन उसके बाद मैंने इसकी डिस्टेंस को भी ख़त्म कर दिया। इधर से मैं इसको नीचे की तरफ आता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, टीचिंग 2015 to 2016 फाउंडेशन ग्रामर स्कूल इन उकाड़ा। उसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख देना है, यहाँ पे मैं लिखूँगा ACCOUNTS अकाउंट्स। तो अकाउंट्स का काम मैंने किया है। तो अकाउंट्स का काम मैंने किया है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा मार्च 2016। उसके बाद लिख दूँगा TILL टिल टू डेट, यानी कि ये मेरा अभी जारी है जॉब, यानी कि मैं अकाउंट्स की जॉब अगर किसी अदारे में कर रहा हूँ तो ये अभी मेरी कंटिन्यूड है, इस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ इस अदारे में। तो इसको मैं यहाँ से इसका बोल्ड ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद दैन इसके बाद मैं नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद टैब के साथ मैंने इसके नीचे आ जाना अकाउंट्स के और यहाँ पे मैंने लिख देना है पाक कॉलेज, पाक कॉलेज इन के उकाड़ा में एक पाक कॉलेज है जिसमें मैं एज ए अकाउंट्स का काम कर रहा हूँ। तो इसके बोर्ड को मैं ख़त्म कर दूंगा। आपके पास जितना एक्सपीरियंस है आप उतना एक्सपीरियंस इधर मेंशन कर सकते हैं। आपके पास अगर इससे ज़्यादा है तो आप इससे ज़्यादा भी एक्सपीरियंस को इधर शो कर सकते हैं कि आपने कितने अदारों में कितनी कितनी देर काम किया है। तो वो सारा आप अपना इधर एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं। मैंने 2 अदारों में काम किया तो मैंने 2 अदारों का मेंशन कर दिया है। अगर आपने इससे ज़्यादा किया, 3 में किया, 4 में किया, तो आप इससे ज़्यादा भी एक्सपीरियंस इधर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करूँगा
कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करें या कंट्रोल सी से भी आप कॉपी कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आना है और एंटर करना है आपने, और यहाँ पे आपने कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने अपनी लिखना है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, के मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखना है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि मैं क्या क्या अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा कर सकता हूँ या मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपना जितना आपका एक्सपीरियंस है आपने वो सारा इधर एक्सपीरियंस लिखना है। तो यहाँ पे हमने बोल्ड की मदद से हमने यहाँ पे अपने जितने भी एक्सपीरियंस है वो हमने मेंशन करने हैं कि मैं कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकता हूँ या क्या क्या काम कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू मेंटेन बिल एंड समरी, यानी कि मैं स्टूडेंट्स की फ़ीस की समरी भी बना सकता हूँ और स्टूडेंट्स की टू मेंटेन स्टूडेंट्स फीस बिल, यानी कि यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स नहीं लिखा, स्टूडेंट्स फीस यानी कि स्टूडेंट्स की फ़ीस और उनकी समरी भी मैं बना सकता हूँ। तो अब देखें कि यहाँ पे मैंने जब ये लिखा बोल्ट का इस्तेमाल किया तो ये बोल्ट आगे की तरफ चला गया। अब मैंने इसको लेके आना है बिल्कुल इसके नीचे। तो यहाँ पे लाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लाने के लिए हमने मार्जिन पे आना है और यहाँ से इसको मैंने यहाँ पे लेके आना है। उसके बाद यहाँ से मार्जिन को पकड़ना है और इस तरफ मैं नीचे इसके बिल्कुल लेके आऊँगा ताकि ये एक अच्छे तरीके से मेरी सीवी और सीक्वेंस के तहत बनती जाए। तो अब देखें ये बिल्कुल इसके नीचे आ गया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन कर देना है और क्या मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू कीप स्टूडेंट्स डोजियर अप टू डेट, के कॉलेज या एकेडमी में स्टूडेंट्स की जो फाइल्स होती है, जो स्टूडेंट्स की जो फाइल होती है उसको मैं अच्छे तरीके से अपडेट रख सकता हूं या मैं अपडेट कर सकता हूं। अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आपने लिखना है टू मेंटेन academic रिकॉर्ड्स, यानी कि आप पूरी एकेडमी के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है टू मेंटेन बैलेंस शीट पेमेंट वाउचर इनकम वाउचर और उसके बाद सैलरी शीट, यानी कि आप किसी भी एकेडमी में आप बैलेंस शीट, पेमेंट वाउचर या इनकम वाउचर या सैलरी शीट को अच्छे तरीके से मेंटेन्स कर सकते हैं। तो इधर से मैं इसको जो ना वो थोड़ा सा इसके पेज को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये शीट इसके साथ ही आ जाए और ये लफ्ज अच्छे तरीके से नजर आए। तो इस तरीके से आपने अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता सकते हैं कि आप क्या कुछ कर सकते हैं या आप क्या क्या कर्म इसमें मेंशन जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दें टू मेक ऑल necessary steps for the PED accepted inspection PECTI inspection, यानी कि किसी भी अदारे में बगैर किसी बताए कोई ऑडिट वगैरह होता है तो आप
बता सकते हैं कि मैं रेडी हूँ किसी भी इंस्पेक्शन के लिए या किसी भी ऑर्डर के लिए। मैं हर वक्त रेडी रहता हूँ। मेरा काम हर वक्त अपनी मुकम्मल स्टडी में होता है। आप किसी वक्त भी उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं फॉर द लिख देता हूँ ताकि मेरी स्पेलिंग मुकम्मल हो जाए। तो आप ये मेंशन कर देना है टू मेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर द एक्सेप्टेड इंस्पेक्शन, यानी कि मैं रेडी रहता हूँ हर वक्त ऑडिट के लिए। किसी भी अदारे में कोई अचानक से ऑर्डर आ सकता है या विदाउट नोटिफिकेशन के भी ऑडिट वगैरह आ सकता है। तो आपने ये मेंशन कर दिया कि मैं इसके लिए भी हर वक्त तैयार रहता हूँ। आप किसी वक्त भी चेक कर सकते हैं या मेरे काम को। तो उसके बाद हमने यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप अपनी जॉब के मुतालिका और जितनी भी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप उनको इसमें मेंशन करते जाएं। देन उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैंने आना है। उसके बाद हमने इसको माउस के साथ मैंने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैंने बैक स्पेस के साथ यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे उसके बाद हमने लिख देना है कंप्यूटर स्किल्स कि आपके कंप्यूटर स्किल्स कौन कौन से हैं। COMPUTER कंप्यूटर स्किल्स। तो आपने यहाँ पे अपने कंप्यूटर स्किल्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो आपके पास जो आपके कंप्यूटर स्किल्स हैं आप वो इधर मेंशन कर सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ ग्राफिक्स सूट और ब्रैकेट में इधर मैं लिख दूंगा 1 ईयर ग्राफिक्स डिप्लोमा। उसके बाद मैं ब्रैकेट को ऑफ करके उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं लिख दूंगा MS ऑफिस कि मैंने MS ऑफिस किया हुआ। MS ऑफिस के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा फोटोशॉप। उसके बाद यहाँ पे हम लिख दूंगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसमें आप अपने पास कंप्यूटर स्किल्स के जितनी भी आपके पास क्वालिफिकेशन है आप इसमें वो लिख सकते हैं कि आपने इन पेज किया हुआ है, कोरल ड्रा का किया हुआ है या आपने कोई और भी डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है अपने कंप्यूटर के रिलेटेड। तो आप उसमें जो आपने डिप्लोमे किए हैं वो आप इसके अंदर सारे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा स्ट्रेंथ। मैं इधर से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंने गलत स्पेस दे दिया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रेंथ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद इसका मार्जिन को मैं उसी जगह पे ले जाता हूँ जहाँ पे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेंथ अपने लिख देंगे कि मेरे अंदर क्या क्या खसूसियात है और मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं ग्राफिक डिजाइनर भी कर सकता हूँ। ग्राफिक्स डिजाइनर का काम कर सकता हूँ। मैं वेब डेवलपर भी हूँ, मैं वेब पे भी काम कर सकता हूँ। डेवलपर। उसके बाद आप और भी आपके अंदर जो खसूसियात है आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मेरी इंग्लिश और उर्दू अच्छी है या आप इसके अलावा कोई और लैंग्वेज जानते हैं जैसे कि आप कोई चाइनीज या सिंधी वगैरह जानते हैं तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड उर्दू। आप अगर चाइनीज जानते हैं तो आप चाइनीज भी लिख सकते हैं कि मैं चाइनीज बहुत अच्छे तरीके से समझ भी सकता हूँ और बोल सकता हूँ। अगर आप सिंधी जानते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं कि मैं सिंधी अच्छे तरीके से बोल भी सकता हूँ और उसको मैं समझ भी सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी लिख देना है
एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, यानी कि आप अंडर प्रेशर के जरिए से भी काम कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर एक से ज्यादा काम हो तो आप उसको आसानी तरीके से कर सकते हैं कि मुझे अंडर प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती, मैं इजीली हर काम अपने सर अंजाम दे सकता हूं। तो उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक और चीज आप इधर लिख देंगे, ए बी एबिलिटी टू अंडर एनी URESOURECE रिसोर्स, यानी कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप एक से ज्यादा काम अगर आपको दिए जाए तो आप उनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यानी कि आप अपने ऊपर प्रेशर महसूस नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे एक्सीलेंट कम्युनिकेशन COMMUNICATION कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन स्किल्स, यानी कि मेरा लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका या मेरा लोगों से बातचीत करने का अंदाज बहुत अच्छा है और मेरा लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, कि मेरे अंदर ये भी एक एबिलिटी है कि मैं लोगों के साथ एक अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर सकता हूँ या लोगों के साथ एक अच्छे तरीके से बातचीत कर सकता हूँ। उसके बाद आपकी आ जाएगी यहाँ पे, आपने ये अपनी स्ट्रेंथ बता दी कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से इसको फिर से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने देन उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपने इसको बैक स्पेस करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी आ जाएगी पर्सनल डिटेल, कि आपके पास पर्सनल डिटेल आपकी क्या चीज है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दूंगा, सभी को खत्म कर देंगे, इसको भी मैं खत्म कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं टैब के साथ आऊंगा और यहाँ पे हमने लिखना है पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना फादर्स नेम, फादर। उसके बाद आपने टैब के बटन को प्रेस करते हुए 2 मरतबा प्रेस कर लें या 1 मरतबा, उसके बाद आपने डबल डॉट लगाना है। उसके बाद फिर से आपने टैब के बटन को यूज करना है, 1 मरतबा यूज कर दे यहाँ पे और लिख दे आप सखावत अली खान, सखावत अली खान। उसके बाद आपने फिर से टैब के बटन को प्रेस करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है CNIC नंबर, CNIC। उसके बाद आपने टैब के बटन को यूज करना है और यहाँ पे आ जाना है अपने, और यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर जो है ना वो आपने मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपने टैब के बटन के साथ आना है तो आप ऑटोमेटिक उसके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हमने लिख देना है अपना CNIC नंबर। -49-9, यहाँ पे आपका NIC नंबर आ जाएगा। उसके बाद टैब के साथ आपने नीचे आना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना लिख देना है डेट ऑफ बर्थ, टैब के साथ आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है 12/10/1992, यानी कि 1992। उसके बाद आपने आना है नीचे, फिर हमने यहाँ पे स्पेस के साथ यहाँ पे आना है और यहाँ पे हमने लिख देना है रिलीजन, आपका मजहब क्या है। उसके बाद आपने टैब के साथ यहाँ पे आना है, आपका जो भी मजहब है आपने वो इधर लिख देना है, इस्लाम। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे आपने अपना स्टेटस लिख देना है, सॉरी यहाँ पे आपने स्पेस के साथ यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आप लिख दें MAR मैरिटल स्टेटस
तो आपका स्टेटस क्या है, आप मैरिड है या सिंगल है, तो आप इधर लिख दे सिंगल, अगर मैरिड है तो मैरिड लिख दे। तो उसके बाद यहाँ पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आपने नीचे आना है, नीचे आपने अपना इधर जो है ना वो आपने मेंशन करनी है अपनी एकेडमिक डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने देन इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करना है तो आप देखेंगे कि ये आपके पेज एक और पेज के ऊपर चला गया। तो अब हमने इसकी सेटिंग करनी है ताकि ये एक अच्छे तरीके से मेरे एक ही पेज के ऊपर मेरी सारी सीवी जो ना वो तैयार हो जाए। तो यहाँ पे आने के बाद मैं इस मार्जिन को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। तो ये इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ जहाँ पे मुझे इसकी जरूरत है, ताकि वहां तक मैं इसको ले आता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको टॉप पे ले आया हूँ। उसके बाद मैं नीचे अब अपने पेज की तरफ आऊंगा। तो आप पेज पे आएंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो ये वाली चीजें हैं इसको मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने अपनी लिखनी है एकेडमिक डिटेल्स, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसको भी मैंने इधर से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखना है एकेडमिक डिटेल्स। उसके बाद आपने टैब के साथ आना है यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना लिख देना है कि आपने एफएससी की हुई है, एफएससी। उसके बाद आपने ब्रैकेट में इधर लिख देना है, इसको आपने ब्रैकेट में इधर आपने लिख देना है जर्नल साइंस, जर्नल साइंस, जर्नल साइंस। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पे आपने लिख देना है 2014, और उसको यहाँ से आपने इसको बोल्ड को खत्म कर देना है क्योंकि इसकी हमें बोल्ड की जरूरत नहीं है। इधर से इसको बोल्ड को खत्म करके उसके बाद आपने एंटर करना है और टैब की मदद से आपने नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख देना है इंटर इंटरमीडिएट लाहौर। उसके बाद आपने टैब के साथ आना है नीचे और यहाँ पे आपने लिख देना है, यहाँ पे आपने लिख देना अपना मैट्रिक का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के साथ आप लिख दें जर्नल साइंस, यहाँ पे आप अपना लिख दें 2012। ठीक है, उसके बाद इसको इधर से बोल्ड कर दें। आप होम में आए, होम में आने के बाद यहाँ पे इसको बोल्ड कर दें। बोल्ड करने के बाद इंटर, और यहाँ पे आपने स्पेस के साथ यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपने लिख देना है गवर्नमेंट हाई स्कूल इन ओकाड़ा। तो इसको हमने बोल्ड से खत्म कर देना यहाँ से। और यहाँ पे आपकी अब सीवी मुकम्मल हो चुकी है। तो आप इसको जूम आउट करके चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी सीवी जो है ना वो एक अच्छे तरीके से एक फॉर्मेट में नजर आ रही है। तो लास्ट पे हमारा एक चीज मेंशन जो है ना वो हमने करना है। यहाँ पे हमारी सीवी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने लिख देना है रेफरेंस। तो रेफरेंस जो है ना वो हर सीवी में हमारा लाजमी होना चाहिए। रेफरेंस के बगैर आपकी सीवी जो है ना वो मुकम्मल नहीं होगी। तो एंड पे आपने रेफरेंस अपना लाजमी लिखना है। यहाँ पे हमने रेफरेंस लिख देना REFRENCES रेफरेंस। उसके बाद मैंने इधर से इसको कर देना है बोल्ड। बोल्ड करने के बाद इसको हम कर देते हैं कैपिटल में REFRENCES रेफरेंस। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड। बोल्ड करने के बाद आप यहाँ पे लिख देंगे विल बी प्रेशर ऑन कि मैं आपकी तवक्को पे पूरा उतरूंगा। तो इस तरीके से आपने लिख देना एंड पे रेफरेंस, और उसके बाद आपकी सीवी जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगी। इसमें आपने अपनी
पूरी क्वालिफिकेशन के बारे में और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने जो ना वो आपने इसमें मेंशन कर दिया। आप इसको जूम आउट करके देखेंगे तो ये आपकी सीवी एक अच्छी और बिल्कुल सीक्वेंस के साथ आपको देखेंगे। यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ जो ना वो हर लाइन और पैराग्राफ एक लाइन में और एक बिल्कुल एक दूसरे के नीचे आ रहा है। तो आप बुलेट को भी देखेंगे, हमने बुलेट का जो इस्तेमाल किया वो किस तरीके से किया और बिल्कुल एक सीक्वेंस के जरिए से हमने इसको किया। और यहाँ से आपने स्पेलिंग्स को अपने जो ना वो सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपकी सीवी जो है ना वो एक मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। तो सीवी में आपने बस इतना ही अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होता है। अगर आप इसमें अपने मार्क्स वगैरह बताएंगे कि मैंने एफएससी में कितने मार्क्स लिए थे या मैंने उसमें कितने मार्क्स लिए थे, क्या कहते हैं कि मैट्रिक में मैंने कितने मार्क्स लिए, तो इन चीजों की आपको जरूरत नहीं है सीवी के अंदर। क्योंकि सीवी जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना तो तब आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन को साथ लेके जाना है और अपने आपके जो भी रिजल्ट कार्ड है, जो आपकी मार्कशीट है, आपने किस में कितने नंबर लिए हैं या क्या क्या पोजीशन आई है, वो रिजल्ट कार्ड आपने साथ लेके जाना है। उधर से आपको सारी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। तो सीवी जो आपकी वो 1 से 2 पेज के ऊपर होनी चाहिए, इससे ज्यादा पेजेस के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं आपको इसका प्रिंट भी दिखाता हूँ। तो आप यहाँ से आप इसको कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि आपकी सीवी एक ही पेज के ऊपर अच्छे तरीके से तैयार होगी और जहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने एक सीवी जो है वो अच्छी और सिंपल जो अगर बनानी है तो आपकी एक ही पेज के ऊपर सीवी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने सीखा कि हमने किस तरीके से सीवी बनानी है। हमने बहुत ही सिंपल और डिसेंट सी एक अच्छी सी सीवी बनाई है जो हमने एक ही पेज के ऊपर बनाई है। आप अपनी सीवी 1 या 2 पेज के ऊपर बना सकते हैं और कोशिश करें कि आपकी सीवी सिंपल और डिसेंट सी हो। डिजाइनिंग की जरूरत नहीं होती, डिजाइनिंग की जरूरत नहीं, काम की जरूरत होती है कि बेसिकली आपने सीवी के अंदर अपना काम के बारे में बताना है कि आप क्या काम कर सकते हैं या आपने क्या क्या काम किया हुआ है। डिजाइनिंग लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं होती। बाकी फिर भी अगर आपने डिजाइनिंग वाली सीवी बनाना सीखना है तो मैं आपको अपनी आने वाली क्लासेस में डिजाइनिंग वाली सीवी भी सिखाऊंगा कि डिजाइनिंग वाली सीवी किस तरीके से बनाई जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।